वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, करियर विथ ओम। और आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब के बारे में। मोस्ट वेलकम, करियर विथ ओम में आपका स्वागत है। और आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे। डोंट क्रैम इट, यू हैव ओनली ए स्टडी। इसे रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप इसे अध्ययन करिए और फ्रेजल वर्ब यूँ हंसते हंसते आपको आ जाएगी। रटेंगे तो भूल जाएगा। और हम लोग टीजीटी है, पीजीटी है, एलटी है। और ये भी जान लीजिए एक सूचना कि एलटी की वैकेंसी बस इस नवंबर में चाहे दिसंबर में एकदम आने वाली है। तो आप लोग तैयार हो जाइए। मेरा उद्देश्य है पहले एलटी से शुरू करूं। टीजीटी पीजीटी तो उसमें है ही है, लेकिन एलटी में कुछ जैसे राइटर हैं उसके साथ, तो राइटर उसमें लगे हुए हैं। तो राइटर के साथ कुछ बुक्स हैं उनको पढ़ना होगा, उनकी पोइम्स पढ़नी होगी। तो लिव दैट, उसकी बात छोड़िए। बट हम आज इसीलिए आप लोगों को फ्रेजल वर्ब्स लेके आया हूँ पार्ट 1। और फ्रेजल वर्ब जब तक समाप्त नहीं हो जाएगा, फ्रेजल वर्ब कई सेशन में हम लोग चलाएंगे। और इसे रटना का, इसे सिर्फ सीख लेना है कि कैसे प्रयोग किया जाता है। दिस विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स ऑलवेज। चलिए कम टू द पॉइंट, हम लोग चलते हैं अपने पॉइंट पर और देखते हैं कि हाउ टू इट वेरी इजली। हम लोग इसे कैसे करते हैं, कितनी आसानी से उस पर चलते हैं। और फ्रेजल वर्ब देखिए, पहले तो ये जानना होगा कि व्हाट इज़ फ्रेज। फ्रेज क्या है, फ्रेजल वर्ब कैसे बना। तो जो फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब जो फ्रेज है, फ्रेज में वर्ब का समावेश नहीं होता, बट फ्रेजल वर्ब है इसमें वर्ब का समावेश है। तो इसको एक जो फ्रेजल वर्ब हम कहें, तो फ्रेजल वर्ब का ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज अबाउंड्स मेनी यूज ऑफ वर्ब्स ऑफ प्रीपोजिशंस एंड एडवर्ब्स आल्सो, बट वी हैव टू यूज ओनली वर्ब्स। ओनली वर्ब्स को हम यूज़ करेंगे, उसी को हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। और फ्रेजल वर्ब्स हम दो तरीके से इसका एक्सप्रेशन करते हैं। एक तो करते हैं ट्रांसिटिव एक्सप्रेशंस और दूसरा करते हैं इंट्रांसिटिव एक्सप्रेशंस। अब ट्रांसिटिव एक्सप्रेशन क्या है और इंट्रांसिटिव एक्सप्रेशन क्या है। ट्रांसिटिव आप जानते हैं जो सकर्मक क्रिया होती है, और इंट्रांसिटिव जानते हैं जो अकर्मक क्रिया होती है। तो ट्रांसिटिव एक्सप्रेशन मतलब हमारा कैसे हम सकर्मक भाव में उसे एक्सप्रेस करें और कैसे इंट्रांसिटिव भाव में एक्सप्रेस करें, इस तरह से हमें ध्यान देना है। तो चलिए कम टू द पॉइंट, हम लोग फ्रेजल वर्ब के लिए चलते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। चलते हैं। जैसे पहला है हम लोगों का अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर, अकाउंट फॉर मीन्स क्या होता है? एनीबॉडी विल टेल अबाउट दैट? अकाउंट फॉर क्या है? अकाउंट फॉर मीन्स होता क्या है? अकाउंट फॉर ये मान लीजिए जैसे कारण होता है। अकाउंट यहाँ ये नहीं कि अकाउंट आपका जमा है, अकाउंट मतलब ये कारण का होता है, रीज़न जिसको कहते हैं। आप जैसे किसी चीज़ को कह दिया जाए कि ये काम आपकी जिम्मेदारी थी और आपने ये काम नहीं, ये इसकी जिम्मेदारी का जो उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी जो भी गलत हुआ या सही हुआ उसकी जिम्मेदारी आपको है, तो उसे हम कहते हैं अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर इट मीन्स आंसर फॉर। आप आंसर देने के लिए रेडी रहें। आंसर फॉर, ओके, इसका अर्थ हो गया आंसर फॉर। आंसर फॉर हो सकता है, एक्सप्लेन द रीज़न हो सकता है, एक्सप्लेन द रीज़न, एक्सप्लेन द रीज़न। ओके, तो ये हमें ध्यान देना है कि अकाउंट फॉर मीन्स होता क्या। अगर लगा अकाउंट फॉर तो मतलब हम उसे उत्तरदायित्व हैं, आंसर देने के लिए हमें बाध्य है, उसे ही कहते हैं हम अकाउंट फॉर। जैसे हम कहें, एग्जांपल ले लिया जाए, आई कैन नॉट अकाउंट फॉर दिस अनयूजुअल बिहेवियर इन दिस मैटर। हम इस मैटर में हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं, हम इसके आंसर देने वाले नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा, एक हो गया अकाउंट की बात। अब दिमाग में अपने बैठा लीजिए कि अकाउंट फॉर मीन्स होता है आंसर फॉर, आंसर देना। इतने आप ध्यान दीजिए, बाकी जो प्रयोग करके आएगा तो ये आपको रखना होगा।
जैसे चाहे वो एक्सप्लेन रीज़न को, तो हम रीज़न को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम कारण को एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं या करेंगे, ये आपको अकाउंट फॉर में रखा जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जैसे हम कहते हैं आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर, ओके। आस्क आफ्टर मीन्स होता है, आस्क मतलब पूछना, आफ्टर मतलब पीछे। अब इसका मतलब टोटल अर्थ रखना है, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब है, इसके अर्थ बदल जाते हैं। तो आस्क आफ्टर, आस्क फॉर, ये आस्क आफ्टर का अर्थ हमें पहले देखना है। आस्क आफ्टर मीन्स होता है इंक्वायरी करना। आस्क मतलब पूछताछ, पूछ करना, पूछताछ करना। क्या आफ्टर मतलब जो काम हो चुका है, व्हाट हैपेंड इन योर पास्ट, आपका जो काम हो चुका है उसके बारे में हम इंक्वायरी करें, तो उसे हम कह सकते हैं इंक्वायर आफ्टर। इंक्वायर आफ्टर, ओके। इसका अर्थ हो गया इंक्वायर आफ्टर। देखिए इंक्वायर की स्पेलिंग और होती है, ई से भी स्टार्ट होता है, दोनों जान लीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आई से स्टार्ट होता है, आई से भी स्टार्ट होता है और ई से भी स्टार्ट होता है। तो ये हो गया आपका इंक्वायर आफ्टर। इंक्वायर आफ्टर का मतलब हो गया आस्क आफ्टर। इसका मतलब जैसे हम अगर इसे प्रयोग में लाएं तो इसका प्रयोग में अर्थ हो गया कि आई मेट योर ब्रदर, मैं आपके भाई से मिला, मतलब आई मेट योर ब्रदर एट द पार्टी, पार्टी में मिला। ही आस्क्ड आफ्टर यू, तो आपके बारे में पूछना शुरू, जैसे आप किसी पार्टी में जाते हैं और आपसे आपके भाई के बारे में, आपके दोस्त के बारे में पूछे कि आप वो क्यों नहीं आए, तो उनकी जानकारी लेने हेतु अगर वो पूछे तो उसे हम कहते हैं आस्क आफ्टर, ओके। नेक्स्ट वन, फिर हम लोग तीसरा चलते हैं। अब नेक्स्ट है जैसे आस्क फॉर। आस्क फॉर, आस्क फॉर मीन्स क्या होता है, ये ध्यान देना है। आस्क फॉर, आस्क फॉर मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, मतलब रिक्वेस्ट फॉर, रिक्वेस्ट फॉर, रिक्वेस्ट फॉर, रिक्वेस्ट फॉर अर्थात किसी चीज़ के लिए आप विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, उसे कहते हैं आस्क फॉर। मतलब कोई चीज़ मांगना, आस्क मतलब यहाँ पूछने से नहीं हुआ, यहाँ हो गया मांगना, और वहाँ आस्क मतलब पूछना हो गया। जब आस्क आफ्टर होगा तो ये पूछताछ से मतलब हो गया, और आस्क फॉर का मतलब हो गया कि हम किसी चीज़ के लिए मांगने की बात करते हैं, रिक्वेस्ट फॉर करते हैं। आस्क फॉर मीन्स होता है मांगना, इन हिंदी यू कैन से आस्क फॉर मीन्स मांगना। चलिए अब इसके अगर बारे में हम जानना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ही आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, उन्होंने एक गिलास पानी मांगा। यहाँ रिक्वेस्ट इस चीज़ की किया, तो आस्क फॉर मीन्स होता है मांगना। कहिए तो मैं आपको हिंदी में लिख दूँ, इसके मीन्स मांगना हो गया। अब इसमें हो गया कारण बताना, तो एक हो गया आस्क आफ्टर कारण बताना, और आस्क फॉर मीन्स होता है रिक्वेस्ट करना। तो चाहे जैसे रिक्वेस्ट करना हो, जैसे हमें एक गिलास वाटर की बात हुई तो आप कहते हैं, तो कह सकते हैं कि ही आस्क्ड फॉर मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो एक गिलास पानी मांगा है, तो ये आप कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट में आस्क से देखिए एक हो गया अकाउंट फॉर, आस्क आफ्टर और आस्क फॉर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो मैंने आपको ए से आपको बताया है। देन हम लोग चलते हैं बी से, तो बी से जैसे हम बैक आउट की बात करते हैं। बैक आउट, बैक आउट क्या है ये ध्यान देना है। व्हाट इज़ बैक आउट? तो बैक आउट का मतलब होता है, आउट मतलब बाहर, बैक मतलब आना, अर्थात बाहर आना, अर्थात गो बैक आन। इसको हम कह सकते हैं गो बैक। यही तो हो गया आपका कि बैक आउट का मतलब होगा गो बैक आन की बात हो गई। गो बैक आन आपने कर दिया आपने, या फिर विदड्रा करते हैं फ्रॉम प्रॉमिस, विदड्रा फ्रॉम प्रॉमिस, प्रॉमिस, विदड्रा विद फ्रॉम प्रॉमिस। प्रॉमिस को जो आपने कहा है, प्रॉमिस को से आप मुकर रहे हो, उसे हम कहते हैं बैक आउट। भाई आपने जो कहा था आपने वो काम नहीं किया, आप गो बैक हो गए, विदड्रा हो गए,
आपने जो हमसे कहा था। तो ये हो गया आपका बैक आउट। तो बैक आउट इट मीन्स कि गो बैक ऑन, मतलब कोई चीज़ से बैक हो जाना, कही हुई बात को से मुकर जाना, उसी को हम कहते हैं बैक ऑन। अब हम देखते हैं, जैसे हम कहें अगर उसको प्रयोग में लाना चाहें तो हम कह सकते हैं ही एग्रीड टू हेल्प बट बैक्ड आउट एट द लास्ट मोमेंट। अंत में वो जो है बैक आउट हो गया। कहा था एग्री होने के लिए लेकिन वो आउट हो गया। इसके लिए हम बैक आउट का प्रयोग करते हैं। तो दिमाग में भर लीजिए, बैक आउट मीन्स कही हुई बातों से मुकर जाना, दैट इज़ बैक आउट। तो यह आप कह सकते हैं बात से मुकर जाना, मुकर जाना, बात से मुकर जाना, बात से हट जाना, उसी को हम कहते हैं बैक आउट। नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट जैसे है बी इन फार। बी इन फार, बी मतलब होना, इन मतलब अंदर, फार माने लिए। अब अगर इसको अलग अलग देखा जाए तो बी मतलब होना, इन मतलब अंदर से, और फार मतलब लिए, मतलब बी इन फार। अर्थात इसका अगर हम पूरा इसका अर्थ निकालें तो बी इन फार का मतलब सीधा सीधा हो गया कि आप किसी चीज़ से दूर हो चुके हैं, अर्थात अनप्लीजेंट की बात कर रहे हैं। अनप्लीजेंट अर्थात अनप्लीजेंट में आप जा रहे हैं, अनप्लीजेंट हो या अबाउट टू टेक प्लेस। अर्थात हम कहें कि ऑन अकाउंट ऑफ हिज बैड हैबिट्स। ऑन अकाउंट मतलब के कारण, किसके कारण? बैड हैबिट। ऑन अकाउंट ऑफ बैड हैबिट्स ही इज़ इन फॉर ट्रबल। क्या हो गया? वो ट्रबल में फंस गया, अर्थात अनप्लीजेंट हो गया। अर्थात हम बी इन फॉर का मतलब होता है अनप्लीजेंट में हो जाना, समस्या में हो जाना। अब नेक्स्ट देखते हैं शेबन। चलिए आगे बढ़ते रहें। अब हम देखते हैं बियर अवे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है बियर अवे। अक्सर कई एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है बियर अवे। कभी कभी ऐसे मीनिंग पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ बियर अवे, और नीचे दे देगा कि बियर अवे का अर्थ क्या होता है। तो बियर मतलब झेलना होता है, जैसे आप झेलते हैं बियर। बियर मतलब बियर भी होता है, बियर मतलब पैदा भी होना होता है। तो अब यहाँ हम बियर अवे, यहाँ कह रहा है कि बियर अवे होना है, अर्थात किसी चीज़ के परे हो जाना। बियर मतलब झेल लेना, अवे कोई रास्ता आप झेल लिए, अर्थात उस रास्ते से आप जीत चुके हैं, कोई काम आपने सही कर लिया, अर्थात इसके मीन्स होता है विन, जीतना। इसको हम जीतना कहते हैं। बियर अवे इट मीन्स जीतना। ओके, अब क्या जीत सकते हैं? चाहे जो भी आप बियर अवे कर सकते हैं। जैसे हम कहें कि रमेश बोर अवे द फर्स्ट प्राइज इन द डांस कंपटीशन, इन डिबेट कंपटीशन। आप कुछ भी कह सकते हो कि बियर अवे मीन्स होता है किसी चीज़ को जीत जाना, और जीतने के लिए हम ये कह सकते हैं कि रमेश या सुरेश बोर अवे जीत गया द फर्स्ट प्राइज इन द डांस कंपटीशन। तो बियर अवे मतलब हो गया जीतना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बियर अवे। फिर बियर ऑन या अपान दो होता है। बियर ऑन या अपान दोनों देखा जाए, दोनों का अर्थ एक सेम जैसे हैं, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि बियर ऑन लगाएं कि बियर अपान लगाएं। बियर ऑन या अपान बोथ आर सेम कंडीशन। बस हमें ये देखना है कि बियर ऑन मीन्स होता क्या है या अपान मीन्स होता क्या है, अर्थात उसे हम रिलेवेंट में करते हैं, इसे हम रिलेवेंट की बात करते हैं। रिलेवेंट उसी के समय, रिलेवेंट मिलता जुलता। बियर ऑन या अपान अर्थात बियरिंग ऑन, बियरिंग ऑन, बियरिंग ऑन की बात करें। ओके, जैसे हम कहें, अगर एग्जांपल देखा जाए कि योर रिमार्क्स हैव नो बियरिंग ऑन द मेन प्रॉब्लम। जो मेन प्रॉब्लम आपका है इससे मिलता जुलता नहीं है, इससे रिलेवेंट नहीं है। मैं कहते हैं कि ये घटना जो है इससे रिलेवेंट नहीं है, कि हमारा जो ये घटना हुई है आपका अलग है हमारा अलग है, तो इसे हम कहते हैं रिलेवेंट, जो कि हम इससे नहीं मिल रहे हैं। तो बियर ऑन या अपान मीन्स हो गया
कि उसके रिलेवेंट अर्थात बियरिंग ऑन, झेलने की बात करते हैं। ओके, चलिए इसको पहले फिर से रिपीट करना चाहते हैं तो फिर से रिपीट कर लें डियर्स। और अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करिए और लाइक भी कर दीजिए। और ये गारंटी देता हूँ कि जो मैं लिख रहा हूँ, राइटिंग पर हमारे मत आइए, जो मैं लिख रहा हूँ वो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछा गया है। और जहाँ प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में करना, उसे मैं फिर उसे हिंदी में या तोड़ के जिस तरह से भी आप समझना चाहेंगे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, जैसे अकाउंट फार हुआ तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जैसे ही अकाउंट फार आया तो आंसर के लिए हम उत्तरदायित्व हो गए। आस्क आफ्टर आ गया तो जैसे आप अपने दोस्त के साथ किसी पार्टी में गए हुए हैं और आपके दोस्त के बारे में आपसे आपका दोस्त पूछने शुरू कर दे, उसे हम कहते हैं आस्क आफ्टर, मतलब इंक्वायर आफ्टर की बात करते हैं। आस्क फार मतलब होता है किसी चीज़ का मांगना, जैसे हम आपसे मोबाइल मांगना चाहते हैं, आपसे पानी मांगना चाहते हैं, आपसे कुछ भी मांगना चाहते हैं तो आस्क फार की बात होती है। फिर बैक आउट की बात किया। बैक आउट सीधे सीधे जो हम बात कहे थे आप उस बात से मुकर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि हमें 10,000 रुपया मैं दे दूंगा और आन वक्त पे एट द 11th आवर, जैसे ऐन वक्त पे आप जो है धोखा दे दिए, आप अपने विड्रा फ्रॉम योर प्रॉमिस, आप अपने प्रॉमिस से विड्रा हो गए। बी इन फार मतलब अनप्लीजेंट की बात होती है। तो इसमें से आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अकाउंट फार भी है, आस्क आफ्टर भी है, आस्क फार भी। आस्क फार भी बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आपके एग्ज़ाम में चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे आपका एलटी हो, पूछा जा चुका है। और बियर अवे, बियर अपान, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बियर अवे का अर्थ हो गया ऐसा नहीं कि झेल के भाग जाना, अर्थात झेल लेना किसी चीज़ को। और जब आप किसी चीज़ को झेल लेते हैं, कोई काम अगर आप उसको एफर्ट आपने कर लिया, उसे हम जीतने के इन द सेंस आप लगाते हैं, अर्थात विन। बियर अवे इट मीन्स विन हो गया। बियर ऑन या अपान, उससे मतलब रिलेवेंट कर रहा है, उससे मेल जोल कर रहा है, उसे हम कहते हैं रिलेवेंट, अर्थात बियरिंग ऑन की बात करते हैं। और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखें बियर आउट, एक होता है बियर आउट, बियर आउट की बात करते हैं। बियर आउट मीन्स क्या होता है? बियर आउट मीन्स होता है कोरोबोरेट, कोरोबोरेट। ओके, कोरोबोरेट, कोरोबोरेट मीन्स होता है सहयोग। कोरोबोरेट मीन्स होता है किसी का सहयोग करना। आप किसी बियर आउट, ऐसा नहीं कि झेल के भाग जाना, यहाँ हो गया उसी में आप अगर कोई समस्या में है, उस समस्या के साथ उसके रहना, उसी को हम कहते हैं बियर आउट, अर्थात आप सपोर्ट करते हैं या कोरोबोरेट करते हैं। कोरोबोरेट कहिए या सपोर्ट करते हैं, तो सपोर्ट द आर्गूमेंट, सपोर्ट द आर्गूमेंट, सपोर्ट द आर्गूमेंट। ओके, सपोर्ट द आर्गूमेंट, आर्गूमेंट का सपोर्ट करना। चलिए हम आपके साथ हैं, आप जो कहना हो आप कहिए, हम आपके साथ खड़े हैं। स्टैंड बाई है ना, स्टैंड बाई मतलब आपके साथ सपोर्ट में, सपोर्टेड कहते हैं, उसे कहते हैं बियर आउट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं, एकदम रटते चलिए आप लोग, रटते क्या, इसे समझते चलिए, जो जिसके समझ में ना आए वो बताए, कहाँ मुझे यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, तो दिमाग में आप बैठाइए कि ये जो फ्रेजल वर्ब है ये बिना दिमाग में बैठाए आपके एग्ज़ाम में नहीं समझ में आएगा और आप गलत करके चले आएंगे, क्योंकि कहीं बियर ऑन दे देगा, बियर अवे दे देगा, बियर आउट दे देगा। अब उसे आपको समझना होगा कि बियर तो सभी हैं, लेकिन बियर अवे का मतलब हो गया जीत गए, बियर ऑन का मतलब हो गया रिलेवेंट या बिगनिंग से मतलब हो गया, और बियर आउट का अर्थ हो गया कि हम कोरोबरेट करना, इट मीन्स हम सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं उसे। तो आप सहयोग की बात कर सकते हैं कि सहयोग करना, सहयोग में रहना, उसे हम बियर आउट कहते हैं। दिमाग में बता लीजिए कि बियर आउट मतलब सहयोग करना, अर्थात हम कहें अगर बियर आउट करना है या हम सेंटेंस एक बनाएं, यूज़ करें उसे कि आई एम श्योर माई क्लासमेट विल बियर आउट माई स्टेटमेंट। जो हमारा स्टेटमेंट है, मैं श्योर हूँ, आई एम श्योर माई क्लासमेट विल बियर आउट माई स्टेटमेंट, मेरे स्टेटमेंट का वो सहयोग करेगा, जो मैंने बोला है उस पर सपोर्ट करेगा, मतलब सपोर्ट द आर्गूमेंट, जो मैंने आर्गूमेंट किया है वो सपोर्ट करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वन दूसरा चलते हैं। बियर विथ,
बियर विथ, बियर विथ, बियर विथ, फिर से लिख देते हैं बियर विथ को, बियर विथ, बियर विथ। चलिए, अब बियर आउट था, अब बियर विथ हो गया, मतलब साथ में झेलने की बात भी कर रहा है। तो अब ये बियर विथ मतलब होता है किसी चीज़ को, जैसे आपके पास समस्या आ गई, आप कहते हैं जैसे आप एग्ज़ाम में कम नंबर पा गए, एग्ज़ाम को फाइट नहीं कर पाए, क्रैक नहीं कर पाए, तो आप क्या करते हैं, उसमें आपको बियर विथ करना होगा। अर्थात बियर विथ इसका मतलब ये हो गया कि हैव पेशेंस, कॉपरेट करना होगा, कॉपरेट, आपको कॉपरेट करना होगा। ये हमेशा ध्यान रखिए, ये आपको कॉपरेट करना होगा कि हाँ, कॉपरेट मतलब उसमें आपको सहयोग करना होगा, कॉपरेट करना होगा। टू शो पैसेंस, ये भी कह सकते हो, टू शो पैसेंस, टू शो पैसेंस, आपको धैर्य से का सामना करना पड़ेगा, उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो नंबर कम पाए, नहीं हो पाए, 2-1 नंबर से इधर हो गए, तो हैव पेशेंस कह सकते हैं कि भाई आप बियर विथ रहिए। मतलब इन व्यू ऑफ द हैवी लॉसेस सफ़र बाय द कंपनी, द शेयर होल्डर वर रिक्वेस्टेड टू बियर विथ, तो सहयोग कर रहे हैं। या एग्ज़ाम में आप फेल हो गए हैं, नंबर कम पाए हैं, उसमें आपको बियर करना होगा, मतलब कॉपरेट करना होगा, किसी अपने आप को पैसेंस दिखाना होगा। टू शो पैसेंस, है पैसेंस रखना होगा। ये हो गया बियर से। बियर से देखिए, बियर अवे, बियर ऑन, बियर आउट और बियर विथ, ये 3-4 चीज़ें दिमाग में रखिए कि बियर अवे मतलब जीतना हो गया, बियर ऑन रिलेवेंट हो गया, बियर आउट मतलब होता है कोरोबरेट करना, सपोर्ट द आर्गूमेंट ऑफ एनी पर्सन, एंड बियर विथ मतलब कॉपरेट होना, टू शो पैसेंस, पैसेंस दिखाना। ओके, अब ब्लो आउट की बात करते हैं। ब्लो आउट, ये तो सभी लोग जानते होंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो जो इम्पॉर्टेंट है वही मैं आप लोगों को लिखा रहा हूँ। ब्लो आउट, अब आउट मतलब क्या है, बाहर होना, बुझ जाना। अब ब्लो, कोई चीज़ जल रहा है, ब्लो आउट हो जाना मतलब बुझ जाने से मतलब है। जैसे हम कहें तेज़ हवा बही हो और कैंडल बुझ जाए, उसे कहते हैं बुझना। अर्थात इसकी इंग्लिश हो गई एक्सटिंग्विश, 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 इसका मीन होता है बुझना, बुझ जाना, इसका अर्थ हो गया बुझना, ब्लो आउट। तो ब्लो आउट का मतलब हो गया एक्सटिंग्विश, माने बुझ जाना। जैसे हम कहें कि हमारी कैंडल जो है बुझ गई, क्योंकि गस्ट ऑफ विंड, स्टॉर्म विंड केम इन। हम कह सकते हैं द कैंडल ब्लू आउट एज द गस्ट ऑफ विंड केम इन, हवा अंदर आई और मेरी जो कैंडल है वो बुझ गई, मतलब बुझना होता है। ब्लो आउट, बुझना, एक्सटिंग्विश। नेक्स्ट देखते हैं, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। तो आपका ब्लो आउट हो गया। ब्लो ओवर बहुत पूछा जाता है, ब्लो आउट भी और ब्लो ओवर भी। अब इसके अर्थ को समझना है कि ब्लो आउट हुआ, यहाँ ओवर हुआ। ब्लो आउट मतलब बुझना और ब्लो ओवर भी है। अर्थात जैसे आप खड़े हैं और आपसे होकर कोई चीज़ गुजर जाए, कोई क्या, हवा, जैसे ब्लोअर, हवा बही और आप से होकर के गुजर गई हवा, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, उसी कहते हैं ब्लोअर। इतनी तेज़ हवा नहीं थी कि आप गिर जाएं, अर्थात पास हो गई हवा, मतलब आप ब्लो ओवर का अर्थ हो गया पास विदाउट हार्म, पास विदाउट हार्म, पास विदाउट हार्म। मतलब कोई, जैसे हवा बही है तो तेज
स्टार्म नहीं था, हवा हल्की थी और वो गुजर गई, मतलब विदाउट हार्म के आपको वो हवा गुजर गई, उसको कहते हैं ब्लो ओवर या कम टू एन एंड। कम टू एन एंड, कम टू एन एंड, ये आपका हो गया ब्लो ओवर, अर्थात विदाउट हार्म के आपका बिना नुकसान किए हुए हवा का गुजर जाना। अर्थात अगर उसे प्रयोग में लेना चाहें हम कि ब्लो ओवर कैसे किया जाए, तो डोंट वरी द क्राइसिस आर लाइकली टू ब्लो ओवर, जो आज क्राइसिस है वो आराम से गुजर जाएगी, या हवा जो बही है वो चली जाएगी समस्या की। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ब्लो अप। ब्लो अप, ब्लो अप को देखते हैं। अब तक देखे ब्लो आउट, ब्लो ओवर, और अब देखेंगे ब्लो अप। ब्लो अप का मतलब होता है एकाएक कोई चीज़ स्टार्ट हो जाना, मतलब हम कह सकते हैं स्टार्ट सडनली, स्टार्ट सडनली, सडनली, सडनली कोई चीज़ स्टार्ट हो जाए उसे हम कहते हैं ब्लो अप। एक्सप्लोड भी कह सकते हैं वन मीनिंग में, एक्सप्लोड, ओके, एक्सप्लोड, अर्थात हम कहें कोई चीज़ सडनली आप स्टार्ट करते हो उसको हम कहेंगे। अब सडनली क्या स्टार्ट, जैसे हम कहें प्लान कोई, जैसे शत्रु का आपका प्लान है, सडनली कोई चीज़ ऐसा सोच लिया जो आप नहीं सोचे हैं, तो आप कह सकते हैं कि द प्लान ऑफ द एनिमी टू ब्लो अप द फ्लाई ओवर वॉज फाइल्ड बाय द पुलिस। तो हम इसे कहते हैं कि सडनली उन्होंने स्टार्ट कर दिया जो प्लान था शत्रुओं का, एनिमी का, ब्लो अप द फ्लाई ओवर वॉज फाइल्ड बाय द पुलिस। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ब्लो अप हो गया, ब्लो आउट हो गया, ब्लो ओवर हो गया। अब हम लोग ब्रेक से चलते हैं, BR से, अर्थात ब्रेक, ब्रेक डाउन की बात करते हैं, ब्रेक डाउन। अब ब्रेक मतलब होता है टूटना, टूट के, और डाउन मतलब गिरना, तो ब्रेक डाउन हो गया, मतलब किसी काम में आप विफल हो जाएं, कोई काम कर रहे हों उस काम में आप विफल हो जाएं, उसे कहते हैं हम ब्रेक डाउन, अर्थात स्टॉप फंक्शनिंग, स्टॉप फंक्शनिंग, स्टॉप फंक्शनिंग, जो आपका काम कर रहे थे वो स्टॉप कर दिए, उसे हम कहते हैं ब्रेक डाउन या इमोशनल कोलैप्स। इमोशनल कोलैप्स, इमोशनल कोलैप्स अर्थात ब्रेक डाउन। ब्रेक मतलब होता है टूटना और टूट कर डाउन होना, दोनों अर्थ हो गया, ब्रेक टूटना और डाउन टूट के डाउन होना। अर्थात कोई भी आपका जो काम है, या आप बहुत इमोशनली स्ट्रांग हैं और कोई ऐसी बात हुई एकाएक आप जो है ब्रेक डाउन हो गए, अर्थात आपने जो है अपने कार्य को, जो आपका फंक्शन हो रहा था वो आपने स्टॉप कर दिया, या इमोशनली आप में प्रॉब्लम आ गई, कोलैप्स हो गया, उसके कारण आपने ब्रेक डाउन कर दिया। अब हम चलते हैं ब्रेक इनटू, तो सभी जानते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू, ब्रेक मतलब तोड़ देना, इनटू मतलब अंदर। देखिए इनटू है, इन देखिए एक आपका ये डायरेक्शन है, अंदर है, और टू का अर्थ होता है डायरेक्शन, मतलब इनटू तोड़ करके अंदर घुस जाना। तोड़ के अंदर घुसने का मतलब हो गया कि आप सेधमारी कर रहे हो। तोड़ के अंदर घुसना क्या है, चुपके जब आप तोड़ के घुसेंगे तो सेधमारी हो गई, अर्थात ब्रेक इनटू मीन्स होता है सेध मारना, चोरी करना जिसको कहते हैं हिंदी में। तो ब्रेक इनटू मतलब होता है एंटर बाई
फोर्स, इंटर बाई फोर्स, इंटर बाई फोर्स, ब्रेक इनटू हो गया, इंटर बाई फोर्स अर्थात आप सेध, ब्रेक इनटू का मतलब हो गया सेध मारना, सीधा सेध मारना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपका जो सेध मारना है। ओके, इंटर बाई फोर्स, जैसे कोई भी हो आपके घर में सेध मार दिया हो, उसे हम कहते हैं ब्रेक इनटू। जैसे हम कहें कि रॉबर्स ब्रोक इनटू माई हाउस लास्ट नाइट, हमारे घर में लास्ट नाइट को चोर घुस गए, उसे हम कहते हैं सेध मारना। तो ब्लो अप, ब्रेक डाउन, ब्रेक इनटू, ब्रेक डाउन, स्टॉप फंक्शनिंग, ये कभी कभी मीनिंग भी पूछ लेता है, रिमेंबर दिस, ये कभी कभी इस तरह से मीनिंग पूछ लेगा, ऐसा नहीं कि सेंटेंस में दे दे तभी आपको भरना होगा। और ये अक्सर सेंटेंस लिख करके और दे देगा कि ब्रेक डाउन हो, कि ब्रेक इनटू हो, कि ब्लो अप हो, इस तरह से भरने के लिए आपने देखा होगा कि आता है। तो और इस तरह से भी पूछ सकता है कि ब्रेक डाउन हो गया, तो कुछ पूछेगा ब्रेक डाउन, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का अर्थ क्या होता है, तो लिख देगा स्टॉप फंक्शनिंग, या गोइंग ऑन फंक्शनिंग, या इमोशनल प्रॉब्लम, कई चीज़ें दे देगा। तो आपको स्टॉप फंक्शनिंग लिखना होगा या इमोशनल कोलैप्स लिखना होगा। ओके, ब्रेक इनटू सेध मारना, ये तो बहुत सब कुछ सभी लोग जानते हो। फिर हम लोग चलते हैं ब्रेक ऑफ है, ब्रेक ऑफ, देखिए ऑफ और ऑफ में अंतर होता है। जब हम ऑफ कहेंगे तो सिंगल एफ होता है, जब हम ऑफ कहेंगे तो डबल होता है, क्योंकि ऑफ का मतलब होता है अलगाव। आप अपने होठों से देखिए, जब आप कहोगे तो होठों का अलगाव होगा, ऑफ कहेंगे तो होठ जो है आपके एक दूसरे से सटेंगे। तो ऑफ का मतलब ये सटने हो गया, ये संबंध के लिए प्रयोग किया जाता है ऑफ, और ऑफ जो है अलगाव के लिए किया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में कि ब्रेक ऑफ का मतलब क्या हुआ, अर्थात टूट के अलग हो जाना। ब्रेक ऑफ का मतलब हो गया टूट के अलग हो जाना, अर्थात किसी चीज़ की समाप्ति हो जानी, उसी को हम कहते हैं ब्रेक ऑफ। अर्थात इसकी मीनिंग अगर देखी जाए कि ब्रेक ऑफ का मतलब क्या हुआ, कम टू एन एंड, कम टू एन एंड, कम टू एन एंड, ये आप लोग जो है कम टू एंड की बात करते हैं कि एक समाप्ति की बात हो जाती है। तो हो गया आपका कम टू एंड, मतलब अनसक्सेसफुली, सक्सेसफुल नहीं है, अनसक्सेसफुल है, सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल आप कह सकते हैं, उसे कहते हैं ब्रेक ऑफ। फिर हम लोग देखते हैं कि ब्रेक ऑफ हो गया, ब्रेक इनटू हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। रिमेंबर दिस, याद रखिए, ब्रेक डाउन कोई चीज़ फंक्शन को स्टॉप कर देना या इमोशनल में कोलैप्स हो जाना, ब्रेक इनटू सेध मार देना, और ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ का मतलब हो गया कि समाप्ति के कगार पे चल जाना, अर्थात सफलता ना मिल पाना, अनसक्सेसफुल हो जाना। ओके, तो ये ब्रेक ऑफ हो गया। अब अगर इसके बारे में देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि द टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ हो गया। इस समय जो है इंडिया और पाकिस्तान में ब्रेक ऑफ हो गया, बात नहीं होती है। या चाइना की भी बात करें तो चाइना से भी बात नहीं होती है। तो इस तरह के लिए हम ब्रेक ऑफ की बात करते हैं। ब्रेक आउट, ब्रेक आउट, ब्रेक आउट, ब्रेक मतलब टूटने से दिमाग में रखिए, ब्रेक हुआ और फिर आउट, ये ध्यान रखना है। तो ब्रेक आउट मतलब होता है कोई चीज़ फैल जाना दूर दूर तक। जैसे कोई बात आपने किया या आपके घर कोई घटना हुई और उसमें आपकी बातें जो है हर गांव में फैल गई, उसे कहते हैं ब्रेकआउट, मतलब फैलना, कोई चीज़ स्प्रेड होना, समझते हैं। अब स्प्रेड कोई चीज़ हो जाए, बात ही नहीं, जैसे आप कोरोना आ गया तो फैल गया, ब्रेकआउट। ऑल कॉर्नर ऑफ इंडिया, भारत के हर कोने कोने में फैल गया, तो उसे हम कहते हैं ब्रेकआउट, मतलब फैल जाना, फैलना। फैलना का अर्थ हो गया आपका कि फैला दिए, अब चाहे जो भी फैला दे, स्प्रेड कर दिए, स्प्रेड।
स्प्रेड आपने कर दिया, और स्प्रेड कर दिया, चाहे वो वार हो, चाहे वो पैंडेमिक हो, जो कोरोना की बात कर दिया, पैंडेमिक में कोरोना देखिए आ ही गया, कोरोना, ये सब आपका फैल गया कोने कोने में, उसे हम कहते हैं, या आग फैल जाना, तो फायर कह सकते हैं कि आग कोने कोने फैल गई, तो इसे कहते हैं ब्रेक आउट, अर्थात किसी चीज़ का फैल जाना, चाहे वो वार का हो, चाहे पैंडेमिक कोई बीमारी हो, चाहे प्लेग हो, चाहे कोरोना हो, चाहे फायर हो, चाहे वो राइट हो, झगड़ा पूरा संसार में हो जाना, झगड़ा पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान ब्रेकआउट, तो इस तरह की बातें हम कर सकते हैं जिसे कहते हैं ब्रेक आउट। नेक्स्ट वन चलते हैं हम लोग। फिर ब्रेक आउट हो गया आपका, फिर ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू, ओके। ब्रेक थ्रू का मतलब हो गया कोई चीज़ अचीवमेंट लेना, अर्थात डिस्कवर अ सीक्रेट, डिस्कवर अ सीक्रेट, डिस्कवर अ सीक्रेट, डिस्कवर या सीक्रेट, हम सीक्रेट को डिस्कवर कर दें, डिस्क्लोज कर दें, खोज कर दें उसका, उसे हम कहते हैं ब्रेक थ्रू, डिस्कवर सीक्रेट हो जाना, या मेजर अचीवमेंट कह सकते हैं, मेजर अचीवमेंट, मेजर अचीवमेंट उसे कहते हैं ब्रेक थ्रू, ओके। ब्रेक थ्रू हो गया, ये ब्रेक से देखिए इतना बना, ब्रेक डाउन, ब्रेक इनटू, ब्रेक ऑफ, ब्रेक 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 थ्रू हो गया। एक थ्रू होता है, एक थ्रो होता है, ध्यान रखना, थ्रो और थ्रू में अंतर होता है। थ्रो मतलब फेंकना हुआ, और ये थ्रू का मतलब होता है इधर आर पार की बात करता है, ये आपका प्रीपोजिशन है थ्रो। तो हो गया ब्रेक थ्रू, क्योंकि आपका फ्रेजल वर्ब सही है, प्रीपोजिशनल फ्रेज की बात ही हो रही है। तो ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू का अर्थ हो गया सीधा डिस्कवर या सीक्रेट या मेजर अचीवमेंट। मतलब हम ये कह सकते हैं कोई चीज़ जैसे नई महत्वपूर्ण खोज निकालना है आपको, तो कह सकते हैं देयर इज़ नो होप ऑफ ब्रेक थ्रू इन द मर्डर केस। तो इसमें आप कह सकते हैं कि नई महत्वपूर्ण खोज कोई नहीं निकला, कुछ नहीं। ब्रेक थ्रू, ब्रेक मतलब फटना हो गया। अब क्या फाड़ते हैं, तो अब फट गया, क्या फट गया, थ्रू, किसी के दौरान, किसी के थ्रू। अब क्या, वही केस की बात कर दिया, चाहे आप कोई चीज़ आशा की बात करते हैं जो कि वो थ्रू हो गया, अर्थात खुल गया, तो ब्रेक थ्रू हो गया। ब्रेक मतलब टूट जाना, थ्रू मतलब उसके। तो डिस्कवर अ सीक्रेट या मेजर अचीवमेंट की बात करते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रेकअप। ब्रेकअप तो आजकल सभी लोग जानते हो कि ब्रेकअप क्या है। ब्रेक होना अप, अर्थात ब्रेकअप हो जाना, क्या, टर्मिनेट कर देना। अब कोई चीज़ ब्रेकअप कर दें कि नहीं, कि हमारा उससे अफेयर चल रहा था, ब्रेकअप हो गया, तो इसके भी बात होता है कि मतलब टूट जाना, संबंधों का टूट जाना ही ब्रेकअप कहलाता है। अब वो ये नहीं कि सिर्फ आपका अफेयर चल रहा है, ब्रेकअप हुआ तो उसी को आप ब्रेकअप कहेंगे। ब्रेकअप का मतलब होता है सीधा सीधा एक मीनिंग, टर्मिनेट होना, टर्मिनेट होना। ब्रेकअप का मतलब ही होता है टर्मिनेट होना, अर्थात चाहे वो आपका मीटिंग हो, स्कूल हो, मीटिंग हो या स्कूल हो या सेशन हो आपका कोई, यह सब आपका ब्रेकअप हो जाना, टर्मिनेट हो जाना, उसी को कहते हैं हम ब्रेकअप। केवल आप ब्रेकअप अपने फ्रेंड से के संबंध से टूटने के लिए नहीं प्रयोग करेंगे। याद से ध्यान रखिए कि ब्रेकअप का मतलब होता है एक मीनिंग, आप टर्मिनेट करने की बात होती है, हट जाना। तो अब ब्रेकअप इन द सेंस आप कह देते हैं कि भाई उससे हमारा ब्रेकअप हो गया, मतलब संबंध हमारा टूट गया। ब्रेकअप मीटिंग भी ब्रेकअप कर देना होता है,
स्कूल से हमारा आना जाना बंद हो गया, अर्थात स्कूल से ब्रेकअप हो गया, या सेशन यार ब्रेकअप हो गया चलते चलते, तो किसी इसका मतलब होता है कोई चीज़ विघटन होना। ब्रेकअप का मतलब हो गया एक टर्मिनेट या विघटन हो जाना। हम कह सकते हैं द कॉलेज विल ब्रेकअप नेक्स्ट वीक फॉर समर वेकेशन। तो ये ध्यान रखना है कि जो कॉलेज है वो कह रहे हैं कि कॉलेज जो है ब्रेकअप हो गया नेक्स्ट वीक फॉर समर वेकेशन, वेकेशन के लिए। अब ऐसा नहीं कि मेरा ब्रेकअप हो गया मेरे फ्रेंड से, ये इतना ही कहना ज़रूरी नहीं है। ओके डियर्स, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ब्रेकअप विथ की बात करते हैं। ब्रेकअप था, अब इसी विथ भी जोड़ लेते हैं। ब्रेकअप विथ, ब्रेकअप विथ, ब्रेकअप विथ। ब्रेकअप आप जान ही रहे थे, अब विथ की बात करते हैं। अब ब्रेकअप तो किए ही, लेकिन ब्रेकअप से ही काम नहीं चला आपका, अर्थात क्वेरल करना, झगड़ा करना। ब्रेकअप विथ की मीन्स हो गया झगड़ा करना, क्वेरल, क्वेरल करना मतलब आप झगड़ा कर बैठे, तो ये हो गया ब्रेकअप विथ। देखिए ब्रेकअप हो और झगड़े करने की बात उधर लिखा हुआ हो तो ये ध्यान रखना कि अगर भरने के लिए सेंटेंस आ जाए कि अगर कहें कि या हम कहना भी चाहते हैं कि आई वांट टू ब्रेकअप विथ यू। ब्रेकअप विथ है, अब मैं आपसे झगड़ा करना चाहता हूँ, आई वांट टू ब्रेकअप विथ यू। ये माने कि आपके साथ तोड़ना, मतलब संबंध तोड़ने के बाद झगड़ा करेंगे संबंध टूट ही जाएगा। तो आई वांट टू ब्रेकअप विथ यू, आपके साथ में ब्रेकअप करना चाहता हूँ, अर्थात मैं आपसे झगड़ा करना चाहता हूँ। ना डायरेक्ट क्वेरल कह के आप ये भी कह सकते हैं आई वांट टू ब्रेकअप विथ यू, क्योंकि ये जो है फ्रेज का प्रयोग करना मतलब सेंटेंस को ना बड़ा होने के लिए किया जाता है, और सेंटेंस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ही हम इडियम फ्रेज या फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करते हैं, जिससे ये अट्रैक्टिव वर्ड बने। और इसका मतलब ये हो गया ब्रेकअप विथ मीन्स होता है झगड़ा करना, अर्थात हम कह सकते हैं आफ्टर लॉन्ग अ फ्रूटफुल फ्रेंड द टू फ्रेंड्स ब्रोकन विथ ईच अदर, दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे, झगड़ने लगे, उसी कहते हैं ब्रेकअप विथ। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज की बात बस इतनी, कल करेंगे चाहे जितनी। अब जो है हम लोग कल फिर दूसरे सेशन में बात करेंगे इसी टाइम, और हमेशा अब रेगुलर में पढ़ाना शुरू करूँगा। अभी तो ये स्टार्टिंग है, और आप लोगों को अगर आप सबको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और कराइए डियर्स। ऐसा नहीं कहा हमने कर दिया तो और भी कराइए, साथ दीजिए, और सभी लोग जुटिए एक एक मीनिंग में, क्योंकि वोकैब पॉइंट आप ये ध्यान रखिए कि वोकैब पॉइंट बहुत मस्ट है। जब तक आप वोकैब नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका चाहे एलटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, सिलेक्शन होना दुर्लभ हो जाएगा। बाकी देखिए 3 ही पॉइंट है, एक वोकैब है, एक ग्रामर है, और एक आपका लिटरेचर से है। 3 ही चीज़ें हैं आपकी। तो आप वोकैब करते हैं, लिटरेचर करते हैं और ग्रामर करते हैं, तो 3 चीज़ें आपको करनी है। तीनों में पहले, इसीलिए मैंने कहा कि पहले वोकैब, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दी टीजीटी, पीजीटी और एलटी और एनी एग्जामिनेशन। पहले तो ग्रामर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका एलटी का या टीजीटी पीजीटी इंग्लिश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं पहले लिख रहा हूँ या बता रहा हूँ, जिससे पहले से आप पढ़े रहेंगे तो याद रहेगा, जल्दी से आप याद नहीं कर पाएंगे। हाँ लिटरेचर की बात आई, लिटरेचर आप पढ़ ले जाएंगे, लिटरेचर को हम जल्दी से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ग्रामर जल्दी से ख़त्म करने में जल्दी से आपके समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, जो जुड़े हैं और लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए, और लोग जुड़ें जो इस चीज़ को देख रहे हों। मेरी राइटिंग पर कतई न जाएं कि हाँ हमारी राइटिंग गड़बड़ है, सिर्फ इस पर आएँ कि हाँ शब्द सही है या गलत है, उसको आप देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, और इसे लाइक करिए और इसे पढ़िए। और मैं डेली अब आप लोगों को पहले वोकैब पॉइंट देता रहूँगा, धीरे धीरे मैं आपका टाइम और बढ़ाऊँगा, और इसे स्टार्ट करिए। निश्चिंत रहिए, जो नए जुड़े हैं, जो पुराने हैं, वो सब लोग देखें। अब की मैं दूसरे तरीके से, फिर अब की हम ग्रामर ही पहले ख़त्म करेंगे, तब लिटरेचर पढ़ाएंगे। ओके डियर्स, इतना ध्यान रखिए। मोस्ट वेलकम। करियर विथ ओम। ओके।